दोस्तों भी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की जो थी वो हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई थी। काफ़ी याचिकाएं, काफ़ी मामले की सुनवाई के बाद में उसे रद्द कर दिया गया था। लेकिन आज एक मैं आपको एक ऐसी डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट दिखाने वाला हूं जिसके अंदर सरकार जो है थोड़ी सी पीछे हट रही है, थोड़ा सा संकोच कर रही है उस भर्ती के ऊपर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि सरकार की साइड से अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया उस भर्ती को रद्द करने को लेकर के। तो क्या अपडेट है, क्यों सरकार पीछे हट रही है, और सरकार के कुछ मुद्दे ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से सरकार पीछे हट रही है इस भर्ती परीक्षा के ऊपर कुछ भी अपडेट देने को लेकर के। तो क्या है पूरा अपडेट आज की इस वीडियो में अपने डिस्कशन करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पूरा डिटेल एनालिसिस आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको देख करके मज़ा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार के अगले कदम का इंतजार अभी भी विद्यार्थियों को है। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अब सरकार के पास 3 ऑप्शन है। वो 3 ऑप्शन क्या क्या हैं वो देखिए। भर्ती परीक्षा थी 2021 की। अब 3 ऑप्शन है कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर के फैसला आया, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया। ऐसा भूचाल क्यों आया वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जब डिटेल एनालिसिस बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सरकार के सामने फिलहाल 3 ऑप्शन बताए जा रहे हैं। पहला विकल्प यह है कि सरकार अदालत के फैसले को पूरी तरह से स्वीकार कर ले और भर्ती रद्द करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दे। लेकिन ये कदम जो है वो राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील होगा। क्यों? अब ट्विस्ट है, अब सुनो। जब 2021 में भर्ती हुई थी, धांधलेबाजी हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस भर्ती को बड़ा मुद्दा बनाया था, क्योंकि उस टाइम जो भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्ष में थी। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि अरे ये तो नकली भर्ती है, ये है, वो है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके इस भर्ती को डाउन टू अर्थ दिखाया गया था। दूसरा विकल्प ये है कि सरकार हाईकोर्ट को 2 न्यायाधीशों की वाली पीठ में अपील दायर करे। ऐसा होने पर मामले की दोबारा सुनवाई होगी, लेकिन इससे प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि वो आधिकारिक रूप से नोटिस जारी कर दे, लेकिन वो नोटिस जारी करना थूक कर चाटने वाली बात हो जाएगी। जो अपने पूर्वज कहते हैं ना, जो अपने बुजुर्ग कहते हैं, एक कहावत कही जाती है कि थूक कर चाटना, यानी कि अपनी कही बात से मुकरना, वो बात हो जाएगी। तो बीजेपी इस वजह से भी थोड़ा सा पीछे खींच रही है। दूसरा ऑप्शन है कि वो दोबारा से अपील करे, लेकिन वो प्रक्रिया लंबी खिंच जाएगी और विद्यार्थी उतना वेट नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट ये फैसला भी लेती है तो विद्यार्थी जो वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो सकते हैं। अब तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। कौन? विद्यार्थी नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ पर अपील करे। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही जटिल रास्ता है। सरकार तब ही सर्वोच्च न्यायालय जाती है जब उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ से भी उसके पक्ष में राहत ना मिले। तो देखो, अभी तक इन्होंने बड़ी पीठ में तो इस सुनवाई को भेजा नहीं है। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, हाई कोर्ट के अंदर जाए, वहाँ पे बड़ी पीठ जो है, यानी कि जिसमें 2 जजेस हों या चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का, वो बैठे, वो कुछ ऐसा फैसला सुनाए जिससे सरकार को अच्छा ना लगे। उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में तो बड़ी पीठ में गई नहीं है गवर्नमेंट, तो ये रास्ता भी कैंसिल है। अब गवर्नमेंट जो बीच में फंस करके खड़ी हो गई है। अगर भर्ती को रद्द कर देते हैं तो ये भर्ती कांग्रेस के टाइम की है, उस टाइम बीजेपी विपक्ष में थी। ठीक है, तो मतलब काफ़ी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। इस वजह से आपने नोटिस किया होगा कि आज तक गवर्नमेंट की साइड से कोई अपडेट नहीं आया कि हम इस भर्ती को रद्द कर रहे हैं। ओनली हाई कोर्ट का अपडेट आया था कि इस फैसले के अंदर इस भर्ती को रद्द किया जा रहा है। नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को कोटा में कहा है कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रही है। समीक्षा के बाद जो भी आवश्यक कदम होगा बजनाल सरकार उसे उठाएगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार ये भी देख रही है कि फैसले को अदालत में दोबारा से चैलेंज किया जाए या फिर उसी फैसले को मान लिया जाए। तो अब क्या होने वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा होने वाला है। क्या होने वाला है? इंटरेस्टिंग मुद्दा होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार अब क्या फैसला लेगी। रद्द की बोलेगी तो कांग्रेस वाले फिर बवाल करेंगे, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी, और उस टाइम इन्होंने काफ़ी कुछ बोला था इस भर्ती को लेकर के। अब अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, उतना फिर विद्यार्थी नहीं मौका देंगे, फिर विद्यार्थी घेर लेंगे सरकार को। तो अब थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये भर्ती अब बच पाए। टोटली रद्द हो चुकी है। ठीक है, तो आप 99.99% ये मान करके चलिए कि ये भर्ती अब रद्द ही है। ठीक है,
काफ़ी सारे विद्यार्थी तो इसमें यार और भी भर्तियों में सेलेक्ट हो गए। काफ़ी सारे विद्यार्थी आरएएस में भी चले गए हैं, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती दे के आए थे ना 2021 वाली, उसके विद्यार्थी आरएएस में भी चले गए हैं इस भर्ती को छोड़ करके। तो आप भी मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है, और इस फैसले को स्वीकार कर लीजिए अच्छे खासे तरीके से। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट, जिसमें मैंने आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें क्लियरली मैंने बताई है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना यार, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ना बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है, और सरकार को कौन सा ऑप्शन इसमें से चूज़ करना चाहिए इन तीनों ऑप्शंस में से, वो भी आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।